हेलो दोस्तों। तो हो गई है सुबह। सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं नाश्ता अब कर रही हूँ। कल रात की सब्ज़ी बची हुई थी तो मैंने उसे गरम किया और उसी को खा रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी बच गई थी। तो ये बाजरे और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी है और इसे मैं कल रात की सब्ज़ी के साथ खा रही हूँ। मुझे बासी सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है पता नहीं क्यों। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सब्ज़ी थी शिमला मिर्च और आलू। रोटी है बाजरे की और आटे की, दोनों मिक्स करके घी लगा के बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। और दिन हम 10 साढ़े 10 पे खा लेते थे, आज लेट हो गई। मैंने एक बार अपना टेस्ट कराया था, ब्लड टेस्ट, तो मेरा प्री डायबिटिक निकला था और फैटी लिवर था। मम्मी को तो शुगर और थायराइड है ही है। तो इसलिए ये रोटी खानी पड़ रही है बाजरे की। और मुझे भी बाहर का खाना कम करना होगा। मैं बाहर का बहुत खाती हूँ, चटपटा, गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज। तो ये कम करना पड़ेगा मुझे अपनी सेहत के लिए। मम्मी की सेहत के लिए मम्मी ने बंद कर रखा है, दवाइयाँ खाती है, लेकिन मैं नहीं करती केयर बाहर के खाने के मामले में। पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाती हूँ, लेकिन चाउमीन, मोमोज या गोलगप्पे खा लेती हूँ। इतना मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो बताया मैंने आपको, प्री डायबिटिक और फैटी लीवर मेरा भी है। दूसरी ब्लड रिपोर्ट करवाई मैंने चेक जब मेरा प्री डायबिटिक निकला था,
तो उसके बाद मैंने हफ्ते या 1 महीने बाद दोबारा चेक कराई तो नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, सब ठीक नॉर्मल निकला, लेकिन फैटी लीवर तो है ही है। तो मुझे बाहर का खाना मना है, और मम्मी को शुगर थायराइड है तो मम्मी को तो है ही है। मम्मी तो दवाइयाँ लेती, इतनी सारी ढेर सारी दवाइयाँ लेती है, तो उससे ना हमारा मूड भी ना कभी कभी ख़राब रहता है। तो कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है मम्मी में, मेरे में। तो कभी मम्मी चिड़चिड़ी हो जाती है मेरे पे, कभी मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ मम्मी पे। बाकी दवाइयाँ तो मैं भी लेती हूँ खैर, और मम्मी भी लेती है, और परहेज करते हैं। लेकिन मेरे को ना बाहर का खाना, अगर चाउमीन और मोमोज दिख जाए तो वो नहीं होता, रेजिस्ट नहीं कर पाती हूँ मैं, तो मैं खा लेती हूँ। तो मम्मी कहती है कि किसी दिन बीमार हो जाएगी ज़्यादा, तब पता चलेगा तेरे को। तो मैं उसके लिए ध्यान तपस्या करती हूँ, व्रत लेती हूँ कि मेरा थोड़ा कंट्रोल बन जाए खाने पे, और कंट्रोल बन जाए खाने पे, और मेरा कुछ भला हो। शुगर तो हमारे घर में शायद दादी को भी था और पापा को भी रहा होगा, लेकिन पापा ने कभी चेक नहीं करवाया। हेल्थ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ये वीडियो मेरी हेल्थ पे ही है। और मम्मी नानी को अस्थमा था, तो मतलब था, फैमिली बैकग्राउंड बीमारी से रहा है, क्योंकि वो एक तो ना हम लोग काम बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। दादी का काम होता था ये इधर उधर जाना, कभी किसी के साथ खेत में काम करना, है ना। दादाजी तो करते ही करते थे, मेहनत मजदूरी सब करते थे। और नानी नाना भी ऐसे ही, खेती का काम, लकड़ी का काम, दूर इधर उधर आना जाना, मेहनत का काम बहुत होता था, घर पे बैठे नहीं रहते थे। तो इनको ना व्यसन लग गए, जैसे बीड़ी पीना या चाय ज़्यादा पीना, ऐसा हो गया, है ना। थोड़ा बहुत दादाजी शायद हल्की शराब भी करते थे, पीते थे। तो मतलब थोड़ा बहुत व्यसनी तो रहे हैं परिवार वाले। तो वो व्यसनी की वजह से, होने की वजह से बीमारियां आनी थी, तो बीमारियां आई हैं। हम नहीं है, मैं नहीं हूँ कुछ, मैं चाय पीती हूँ बस। और बाकी और कुछ व्यसन में हम ऐसा नहीं करते हैं कि दारू शराब या मीठा बहुत खाते हो, या बाहर का बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, ऐसे नहीं है। लेकिन हल्की हल्की बीमारियां हमें भी लगी चुकी है, यहाँ के पॉल्यूशन की वजह से, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हम कम करते हैं इस वजह से। यहाँ काम नहीं होता है ना, झाड़ू पोछा काम करने वाले हमने काम वाले दीदी लगा रखी हैं, क्योंकि कमर में बहुत दर्द होता है। मैंने ना बहुत काम किया है घर का। जब मैं गांव में रहती थी तो हमारे 2 कमरे, बरामदा, चौक, किचन, लैट्रिन, बाथरूम होता था, है ना। इतना काफ़ी बड़ा एरिया है, 300-400 गज से ज़्यादा बड़ा एरिया है। तो लेकिन कपड़े धोना होता था, हर हफ्ते कपड़े धोना हो जाता था, और बर्तन धोने तो हर दिन के होते थे। पानी लाना, दूर से पानी लाना होता था, सर पे लाना होता था। तो ये बैक का और कमर का दर्द हमेशा रहा है मेरे लिए। उस टाइम नहीं लगता था, लेकिन जैसे अब मैंने 30 पार किया ना, जैसे मैं 28-29 पे आ गई, तो मेरी कमर पे जोर पड़ने लग गया। और मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन, भारी काम बहुत किया हुआ है गाँव में भी, और यहाँ भी मैंने कमर का काम बहुत किया हुआ है, जैसे नीचे झुकने का काम। तो मेरी कमर पर असर पड़ गया, तो अब मैं काम नहीं कर पाती हूँ, झाड़ू पोछा बहुत कम करती हूँ, इसीलिए दीदी लगा रखी है। तो अब थोड़ा आराम परस्त हो गए, तो एक्सरसाइज नहीं होती है, तो मोटापा भी बढ़ गया है, और थोड़ा सा अंदर से व्यसनी, फैटी लीवर वगैरह हो गया। तो मतलब ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं। और मम्मी को तो होना ही होना था, मम्मी को वातावरण वैसा नहीं मिल रहा है, और लोग वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो मम्मी को थोड़ा मेंटली स्ट्रेस हो गया, तो उस वजह से हो गया। वरना मम्मी तो काम तो अभी तक करती है, मम्मी सारा काम करती है घर का। मतलब जो छोटा मोटा काम होता है ना, कि इधर उधर ऊपर नीचे जाना, छत पे जाती रहती है, नीचे आती रहती है, पेड़ों में पानी डालती हैं। और छोटे मोटे किचन के काम, जैसे कभी चूहा घुस गया तो उसको बाहर फेंक दो या कोई कहीं पे सीमेंट गिर गई, टूट गई, तो सीमेंट खुद लगा लेती है। या कुछ भारी सामान इधर उधर खिसकाना हो, मम्मी खुद ही खिसका लेती है। अब मेरे को नहीं बोलती, जब से मेरी कमर में दर्द हुआ है या फैटी लीवर मेरे को हुआ है, तो मम्मी खाने में परहेज करवाती है, मतलब मेरा बहुत ध्यान रखने की कोशिश करती है मम्मी। तो ये होता है। तो हेल्थ इश्यूज़ हमारे घर में ऐसे ही इस वजह से आए हैं, मैं ये बता देती हूँ। आपको भी मतलब एकदम अवेयर होकर रहना पड़ेगा इस वजह से, कि आपको भी कहीं, अगर आप ऐसी मेरी जैसी कंडीशन से, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, फैटी लीवर आएगा, घर में किसी को अस्थमा होगा बीड़ी चाय पीने से, या किसी को शुगर वगैरह हो जाएगा ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, तो ये बीमारियाँ आ सकती हैं।
तो दोस्तों पता है दिल्ली में हमारा आना कैसे हुआ था। जब ना पापा छोटे थे और दादाजी चले गए थे, पापा 17-18 साल के थे, तो पापा के भाई बहन सब छोटे छोटे थे। एक बड़ी बहन थी 10 साल की, बाकी छोटी बहन 3-4 साल की थी और भाई 1.5 साल का था। मतलब ये छोटे थे। तो पापा 17-18 साल का बच्चा देखो, उसने अपना घर संभाला है, अपनी नौकरी भी करी है, तो कितना बड़ा, और वो भी गाँव से दिल्ली और दिल्ली से गाँव किया है उसने। तो पापा ने ऐसे किया था। तो पापा ही थे घर के बड़े, और पापा ने ना बड़ी मतलब धक्के खाए हैं। पहले पापा को दादाजी की जॉब मिली, दादाजी चपरासी थे ना, 4th क्लास में थे। तो पापा जी ने दादाजी वाली जॉब करी, लेकिन पापा जी ने ना बीए की पढ़ाई शुरू कर दी थी, 12वीं तो कर ही रखी थी। तो पापा जी ने ना क्लर्क का पेपर दिया, 12वीं तो कर चुके थे, तो एसएससी का पेपर दिया और क्लर्क लग गए, पास भी कर दिया। पापा बहुत तेज़ थे पढ़ने में। और तब पापा ने जॉब करी। तो जब पापा ने जॉब करी तो पापा को जॉब मिल गई, तो पापा को सरकारी क्वार्टर भी मिलना ही मिलना था। पहले तो दादाजी को मिला हुआ था, और जब उसी क्वार्टर में पापा को अलॉट हो गया तो पापा ने वहीं रहे, अपनी बहनों को भी पढ़ाया। मेरी बुआ, बड़ी सबसे छोटी बुआ जो पढ़ रही थी, वो 12वीं पास थी और बीए करने वाली थी, लेकिन तब तक शादी भी करवा दी, शादी का टाइम भी हो गया था। और सबसे बड़ी का तो शादी हो चुकी थी, जल्दी हो गई थी। तो मतलब 3 बहनें और एक भाई थे ना, 4 मतलब 2 भाई या 3 बहनें ऐसे हैं। तो मतलब सबसे छोटी वाली बहन ने पढ़ाई कर रखी है, बाकी दोनों ने की, क्योंकि उनकी शादी का टाइम हो गया था। जब तक पापा सोच रहे थे कि इनको आगे कुछ करवाऊँ, तो उन्होंने पढ़ाई के लिए मना कर दिया। 2 बहनों ने, उन्होंने कहा हमारी शादी करवा दो। तो जैसे पापा की शादी हुई, तो दोनों बहनों की, पहले मेरे ख्याल से एक बहन की शादी पहले करवा दी थी, मुझे नहीं पता, ये मम्मी को पता होगा। तो मतलब शादियाँ खुद करवाई हैं पापा ने, और काफ़ी हेल्प करी है। मतलब अब शादी के बाद भी सब परिवार इकट्ठा रहता था, आते जाते थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। मेरे मामा जी भी सब पढ़े लिखे थे। तो मतलब संघर्ष बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, गरीबी भी बहुत देखी, और ऐसी देखी है कि मतलब घर में अगर खाने को भी नहीं होता था ना, तो जब सब्जी मार्केट लगती थी तो लास्ट में जो सब्जियां बचती थी ना, तो उसे लेने जाते थे। मतलब क्योंकि पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए, तो लास्ट में जो सब्जियां बचती थी उसे लाते थे घर में खाने के लिए। वो हरे पत्ते, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा प्याज, ऐसे करके लाते थे। तो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है। मैं तो ये कुछ हल्की फुल्की बातें बता रही हूँ, बहुत गहरी गहरी बातें भी हैं जो मुझे याद नहीं है, जो उन्हीं को याद होंगी, पापा को याद रही होंगी, जो पापा ने मुझे बताई है। और उनका परिवार बहुत बड़ा था। मतलब अपना परिवार भी 5-6 लोग तो थे ही थे, लेकिन जैसे चाचा मामा ताऊ ये सब थे, सब सारे के सारे, हम खेती से जुड़े लोग होते थे ना, तो हम गरीब थे। मतलब पैसा नहीं होता था, लेकिन अनाज धन होता था, गाय बच्चियाँ होती थी, अनाज होता था, कपड़े थोड़ा बहुत अपने घर पे ही बना लेते थे। तो मतलब ऊनी कपड़े तो, और बाकी जो मार्केट से ले आए वैसे अलग। तो पैसे की तंगी होती थी, लेकिन अनाज धन और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती थी। तो मतलब इस वजह से हमें शहर आना पड़ा था, और कि पैसे के लिए आना पड़ा ना, कि आगे के बच्चों के फ्यूचर के लिए भी देखना है, गरीबी में नहीं रखना है किसी को भी। तो हम शहर आए। शहर दादाजी तो आए हुए थे पहले से ही, तो दादाजी की जगह पापा जी आ गए। तो पापा जी आए तो पापा जी ने अपने बच्चों को सब कुछ देखा। फिर इन्होंने ना, जब शादी हुई तो शादी, मम्मी भी टीचर थी, मम्मी ने भी गरीबी के दिन देखे हुए थे, लेकिन मम्मी की सबसे पहली तनख्वाह 300 रुपये थी। और फिर मम्मी जब टीचर थी तो मम्मी गांव में टीचिंग की जॉब करती थी, पापा को दिल्ली आना पड़ा अपनी जॉब के लिए। और फिर मम्मी जब भाई हुआ, फिर बहन हुई, फिर मैं हुई, तो तब क्या हुआ, पापा ने सोचा कि कहीं यहाँ दिल्ली में ही कहीं प्लॉट ले लेते हैं। तो तब जाके हमने एक प्लॉट लिया था, सब दोनों भाइयों ने, तीनों बहनों ने मिला, भाई बहनों ने मिला के। मेरी छोटी बुआ हमारे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी। तो छोटी बुआ के लिए और छोटे भाई के लिए पापा ने प्लॉट लिया, और ख़ुद के लिए प्लॉट लिया। तो उस टाइम हमने मतलब 92-93 में प्लॉट लिया होगा, 1-2 लाख इतनी कीमत थी उस टाइम इस प्लॉट की। और फिर वो प्लॉट अपनी जमा पूंजी से उस टाइम के लिए बहुत था। तो यहाँ लिया था, यहाँ कुछ नहीं था, खेत थे। तो लिया, और फिर जब टाइम हो गया, पढ़ाई हो गई बच्चों की, शादियाँ हो गई सबकी, तो अब जाकर हमने 2013 में बनाया था यहाँ पे। तो तब जाकर हमारा घर बना, और घर भी हमारा काफ़ी महंगा बना हुआ है। उस टाइम जब बना हुआ था, उस टाइम उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। सीमेंट, सरिया, लोहा, इन सब की बहुत ज़्यादा कीमत पड़ी। तो घर हमारा बहुत महंगा बना है।
लेकिन देखने में आप बाहर से देखोगे कुछ खास नहीं है, ना कोई टाइल्स है ना कोई मार्बल है, सीमेंट है सिर्फ। लेकिन लोहा और सीमेंट का ही बहुत ज़्यादा रेट था, तो हमारा घर महंगा बना है उस टाइम का। और फिर हमने घर बनाया, फिर हम पढ़ाई भी कर ही रहे थे तीनों भाई बहन, मतलब और चाचा के बच्चे। तो हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी तक भी मैं जैसे लगी रहती हूँ यूट्यूब पे। तो मैंने पढ़ाई तक सब सारा खर्चा पापा की और मम्मी की सैलरी में हुआ। मम्मी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया हमारे लिए गांव से आने के बाद, जब हम यहाँ आ गए। और फिर मम्मी को जितना भी पैसा मिला उससे हमने घर बनाया और घर में रहने लग गए। देखो तो कुछ दिनों बाद पापा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसी स्ट्रेस के चलते ही हुआ होगा पापा को भी, क्योंकि मेरे बच्चे, हम पढ़ रहे थे पापा के बच्चे, तो पापा को लगा होगा पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, कैसे शादी होती है, कैसे घर बनता है इनका। तो स्ट्रेस ही रहा होगा जिस वजह से एक्सीडेंट, रोड में गड्ढा तो था ही था खैर, पर जो भी है पापा का एक्सीडेंट हुई है और एक्सीडेंट में डेथ हुई है, तो थोड़ा दुख होता है। और कुछ नहीं, आप उनके जाने के बाद हम खुद को संभाल चुके हैं, और संभालने के बाद उनकी याद आती है, स्ट्रेस आता है उसका भी, लेकिन संभालने के लिए हम हैं, परिवार इकट्ठा है। तो पता है इस तरह से हमारा संघर्ष रहा है। दिल्ली आना, पढ़ाई करना, घर बनाना, पैसों की तंगी होना, परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, पहले के दुख ज़्यादा होना, पहले की गरीबी के दिन ज़्यादा याद रखना, तो वो स्ट्रेस, वो ट्रॉमा अभी तक है। और अभी भी हम संघर्ष कर ही रहे हैं, मतलब भाई भी कर ही रहा है संघर्ष, भले ही वो कहीं अच्छी पोस्ट पर भी है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है कि और अच्छी वो दूँ मैं घर को, ग्रोथ दूँ कि घर बढ़े और हम अच्छे से खाएं, अच्छे से बच्चे पढ़े, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं। मेरी सिस्टर भी BA, MD, डबल BA, MD कर चुकी है, वो भी पढ़ाई करवा रही है अपने बच्चों को, फिर छोटे छोटे हैं। तो बस संघर्ष चल रहा है दिल्ली आने के बाद भी। मैं हूँ जो मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने BC किया, BSc की, छोटे मोटे डिप्लोमा कोर्स किए, मैंने साइट भी बनाई है 1-2, लेकिन अपनी मैंने 3 साइट बनाई हैं। 2 मैंने कोडिंग से करी हैं, और एक मैंने एकदम ऐसे वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाली थी, वर्डप्रेस वाली थी, वो बनाई हुई है। तो मतलब ऐसे मुझे ऐसी जॉब, ऐसी मैंने कोई साइट नहीं बनाई जिससे मुझे अर्निंग हो, ऐसी वाली नहीं बनाई मैंने। वो सिर्फ मैंने ट्रायल के लिए बनाई थी। और उसके बाद मैंने फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करी, और अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ चुकी हूँ। तो मतलब मेरे को अर्निंग का पर कहीं से नहीं मिला, मुझे पर्सनली कहीं से अर्निंग का नहीं मिला है। मैं सिर्फ मम्मी के और भाई के और पापा के भरोसे चल रही हूँ अभी तक। तो मैं चाहती हूँ मैं अर्निंग करूँ, तो आप लोग सहयोग करें, मेरी वीडियो एंड तक देखते रहे, कोई भी वीडियो देखें उसको खूब देखें। मैं कुछ बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें बताती हूँ, एक्सपीरियंस की बातें बताती हूँ, उन्हें पूरे एंड तक देखें और फॉलो करें मुझे। अभी तक का मैंने आपको संघर्ष बताया, जितना भी मुझसे बन सकता था मैंने बताया। तो मेरी वीडियो पूरी देखना और बताना आपके एक्सपीरियंस भी ऐसे हैं कि नहीं। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।